आगे बढ़ते हुए खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा के डीजीपी ने बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी, कानून व्यवस्था को लेकर 2 दिन बैठक होगी। ये बैठक में सभी सीपी, एडीजीपी, आईजीपी, एसपी मौजूद रहेंगे। अपराध, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक मुद्दों पर इस बैठक में मंथन होगा। 30 और 31 अगस्त को करनाल के मधुबन में ये बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रदेश के डीजीपी के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा के डीजीपी ने बड़ी बैठक और 2 दिवसीय ये बैठक बुलाई गई है। कानून व्यवस्था को लेकर 2 दिन बैठक होगी और इसके साथ ही बैठक में सभी सीपी, एडीजीपी, आईजीपी, एसपी मौजूद रहेंगे। अपराध, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक मुद्दों पर मंथन होगा। प्रदेश में अपराध कंट्रोल और कैसे किया जाए, किस तरह से अपराधियों पर नकेल कसा जाए, ये तमाम चीज़ें होंगी जिसको लेकर एक खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। बैठक के जरिए तमाम बड़े जो है निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिहाज से, अपराध के लिहाज से, चूंकि अपराधियों पर लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और साफ तौर पर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से फ्री हैंड कर दिया है पुलिस प्रशासन को, ऐसे में अपराध कंट्रोल हो, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, ये प्रदेश सरकार का मोटिव है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड किया है। तो ऐसे में डीजीपी के द्वारा ये बड़ी बैठक, डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने 2 दिवसीय ये बैठक बुलाई है। अब देखना ये होगा इस बैठक में क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे, किस तरह से अपराधियों पर कंट्रोल करने की कोशिश होगी। तो लगातार जिस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के द्वारा भी तमाम सवाल उठाए गए, हाव हल्ला किया गया सदन के दौरान, ऐसे में अब डीजीपी के द्वारा ये बैठक बुलाई जानी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि 2 दिवसीय ये बैठक प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। ये बैठक ऐसे समय में बुलाई गई जब अभी 2 दिन पहले मानसून सत्र समाप्त हुआ और सत्र के दौरान विपक्ष साफ तौर पर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बेहद हमलावर रहा है और ऐसे समय में ये बैठक बुलाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता साहिल इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। साहिल, ये जो बैठक 2 दिवसीय डीजीपी शत्रुजीत कपूर के द्वारा बुलाई गई है बेहद महत्वपूर्ण, वो भी ऐसे समय में जब 2 दिन पहले मानसून सत्र समाप्त हुआ, विपक्ष सबसे ज्यादा प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर रहा है। बिल्कुल दीप्ति, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले ही हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन जो है वो समाप्त हुआ है। शुरुआती दिन में ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष की ओर से हंगामा जो है वो किया गया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है तमाम बातें जो है उनकी ओर से की गई, नारेबाजी की गई। यही कारण था कि पहले दिन ही सदन की जो कार्रवाई है वो 6 बार जो है वो स्थगित करनी पड़ी। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पहले ही सरकार पर हमलावर था, लेकिन अब फिर से दोबारा जो है जिस तरीके से सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से कल और परसों एक बड़ी बैठक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बुला ली गई है। करनाल के मधुबन में ये बैठक होगी। इस बैठक के अंदर ऑल डीजीपी, ऑल सीपी, इसके अलावा ऑल आईजीपी और तमाम जो जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ बैठक करने का काम जो है वो किया जाएगा। अपराध को कैसे रोका जाए और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से ठीक किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन जो है वो इस बैठक के अंदर किया जाएगा। तो ऐसे में तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि वो अपने समय के अनुसार करनाल, मधुबन में पहुंचे और ये जो बैठक बुलाई गई है इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे में एक अहम विषयों पर चर्चा जो है वो इस बैठक के अंदर की जाएगी। तो तमाम दिशा निर्देश जो है वो डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से इस बैठक के जरिए जो है वो तमाम पुलिस अधिकारियों को देने का काम जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, और ये बैठक महत्वपूर्ण रहेगी चूंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और यही वजह है साहिल कि प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस को फ्री हैंड भी किया गया है, क्योंकि सरकार का मोटिव सिर्फ इतना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या तो प्रदेश छोड़ दे। प्रदेश सरकार की ओर से यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पहले ही बदमाशों को चेतावनी दी जा चुकी है, या तो बदमाश जो है बदमाशी छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़ दे। इस तरीके की बातें जो है वो प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी की ओर से कई मंचों पर जो है वो कही गई है। हालांकि जो है इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से ये बातें तो कही जा रही है लेकिन क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यही कारण था कि विधानसभा के मॉनसून सेशन के अंदर इसको लेकर काफी हंगामा
हंगामा हुआ, काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की गई, कांग्रेस की ओर से लगातार नारेबाजी की गई, बेल तक जो है वो कांग्रेस के विधायक पहुंच गए। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है सरकार को घेरने का काम जो है विपक्ष की ओर से किया गया। जिस तरीके से जब काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही थी तो उस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया जा रहा था, तो कांग्रेस की ओर से एलिगेशन लगाए गए कि झूठे आंकड़े जो है वो सत्ता पक्ष पेश कर रही है। तो यही कारण था कि उनकी ओर से वॉकआउट कर दिया गया और कहा गया कि सरकार जो है वो असली आंकड़े छुपाने का काम कर रही है और झूठे आंकड़े जो है वो पेश किए जा रहे हैं। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले काफी दिनों से हरियाणा के अंदर जो है सियासी बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की हरियाणा में कोई चीज नहीं बची है। तो ऐसे में जिस वक्त ये हंगामा रहा था उस वक्त हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित तमाम पुलिस अधिकारी जो है वो सदन के अंदर मौजूद थे। उनकी ओर से भी डिटेल्स नोट की जा रही थी किस तरीके से कानून व्यवस्था को इम्प्रूव किया जाए। तो यही कारण है कि विधानसभा के सेशन खत्म होने के बाद तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक जो है वो करने का काम जो है वो डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में बैठक को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जब बैठक शुरू होगी तो किस तरीके के दिशा निर्देश हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से तमाम पुलिस अधिकारियों को दिए जाते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, खबर अंबाला से है। रणवीर गंगवा ने सीएम का आभार